हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे सेशन में किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल दिखाएगा और इसका प्राइस एक्शन पैटर्न कैसे रहेगा। तो फिलहाल देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर ये देखेंगे बहुत तेज से फॉल हुआ है और जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी वीकली टाइम फ्रेम पे उसके आसपास कहीं से इसको रिवर्सल मिल रहा है। अभी हम लोग वीकली चलते हैं, उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे आके हम लोग यहाँ पे एनालाइज करेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये इन पॉइंट्स को मिला के हमने एक ट्रेंड लाइन बनाया था जहां से लास्ट टाइम भी इसने सपोर्ट लिया था और इस बार भी यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम वाली बात है वो ये है कि जिस लेवल को इसने ब्रेक किया है, जैसा कि 3026-7 लेवल के जिसे इसने ब्रेक किया है, ठीक है। तो इसने एक अच्छा खासा रेंज नीचे की ओर ब्रेक कर दिया, देखेंगे तो 200 रुपीज़ का रेंज इसने नीचे की ओर ब्रेक किया है। तो यहाँ से हम लोग को 200 तक नीचे की ओर हम लोग को यहाँ से टारगेट देखने को मिल सकता है, जो कि इसको 2800 के आसपास लेके आता है। लेकिन लास्ट चांस है इसका, अगर यहाँ पे ये इन लेवल्स के आसपास फिर से ओपन हो जाता है 3000 के आसपास और ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे ये लास्ट चांस होगा इसका यहाँ से ऊपर निकलने का। बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पे फीबो लगा के देखेंगे, एक चीज़ मैं आपको फीबो लगा के दिखाता हूँ। यहाँ से इस रैली का शुरुआत हुआ था और ये इसका टॉप था, ठीक है। ये इसका यहाँ पे टॉप है, तो देखेंगे तो अप्रॉक्स 61, ठीक है, 61.80 से ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले रहा है। तो ये लास्ट होप होता है, अगर इसको ऊपर क्यों निकलना है तो यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। अदरवाइज ये जैसा कि हमने 2800 वाला जो टारगेट देखा वो, और जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी इन लेवल्स के आसपास आने की, इसकी पूरी प्लानिंग है यहाँ पे। तो ये लास्ट चांस है, अगर इसको ऊपर निकलना है तो यहाँ पे सबसे पहले तो मंडे को गैप अप ओपन होना होगा। अगर गैप अप ओपन होता है 3000 के आसपास, मतलब 10-5 रुपए ऊपर नीचे चलेगा। अगर यहाँ पे ओपन होता है तो हो सकता है यहाँ से एक इनसाइड कैंडल बना दे, जिसको आने वाले समय में ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे दे। अगर इसको ये यहाँ पे प्रूव करना है कि ये इस चैनल पैटर्न में अब आगे फंस चुका है, तो यहाँ पे ऐसा इसको दिखाना पड़ेगा और ऐसा मोमेंटम करना पड़ेगा, तभी जाके ये सस्टेन करके ऊपर की ओर जा सकता है। अगर यहाँ पे एक इनसाइड ग्रीन कैंडल बन जाता है, ठीक है, या फिर रेड कैंडल भी बने, लेकिन जो क्लोजिंग है कहीं बीच में हम लोग को मिले आने वाले 1-2 वीक में, अगर ऐसा प्लानिंग होता है तो हो सकता है फिर यहाँ से ये ऊपर की ओर निकल जाए। अदरवाइज जिस तरीके का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है और ये जो हमारे पास जो लेवल है, ठीक है, ये अगर नीचे की ओर देखेंगे तो इस कैंडल का लो ब्रेक होते ही ये 2900 पहला टारगेट एंड 2800 का दूसरा टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकता है आने वाले समय में, ठीक है। फिर हम लोग फिर और नीचे की प्लानिंग करेंगे और फिर हम लोग 2700 से लेके 2600 के बीच में जो यहाँ से रिवर्सल हो सकता है उसकी बातें करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग को लग रहा है कि अगर इसको रुकना है तो यहाँ पे गैप अप के बाद इनसाइड कैंडल बनाना चाहिए एंड यहाँ पे रुकना चाहिए। अदरवाइज ये यहाँ पे छोटा सा कैंडल बनाएगा जिसकी क्लोजिंग जो होगी वो फिर से 3000 के आसपास होगी, 2970 के आसपास होगी, ताकि नेक्स्ट वीक में इसको ब्रेक करके और नीचे की ओर ये निकल सके। तो ऐसा यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक में। अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो पिछले एक वीक से लगातार ये गिर रहा था, ठीक है, 3+3 यहाँ पे लगभग लगभग लास्ट फ्राइडे से इस फ्राइडे तक ये पूरा का पूरा गिरा है। एक भी ग्रीन कैंडल हम लोग को देखने को नहीं मिला है। तो अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल, एक यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बन जाता है, या फिर मान लीजिए कि यहाँ पे बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन जाता है, मतलब जिसको हम लोग एनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं, अगर एनगल्फिंग कैंडल ग्रीन कैंडल बन जाता है तो यहाँ पे इसी कैंडल का लो लगा के इसका हाई जैसे ही ब्रेक होगा हम लोग पोजीशन बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक चांस है, ठीक है। जैसा कि अभी हमने देखा इन ट्रेंड लाइन के आसपास इसने बार बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पे अगर फिर से रिवर्सल मिलता है तो हम लोग ऊपर की ओर प्लानिंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा रखने के लिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप लास्ट स्विंग का, ठीक है, जो कि इसके आसपास बना हो उसका एसएल आप लगा सकते हैं। ऊपर का टारगेट जैसे कि 3140 के आसपास का आप लोग टारगेट रख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा सिचुएशन बन रहा है। और अगर ये अपने लो को ब्रेक करना है इसको, तो जैसा कि मैं बोल रहा हूँ 6 दिन से ये फॉल हो रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बन जाए डेली टाइम फ्रेम पे भी। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर इनसाइड कैंडल बनता है, कुछ इस टाइप का सिचुएशन बन जाता है, ठीक है, तो जैसे ही ये इसका लो ब्रेक करेगा फिर से तेजी से फॉल होगा एंड फिर ये 2800 के पहले नहीं रुकेगा, जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है, ठीक है। फिर ये 2900 के आसपास जाके रुकेगा एंड उसके बाद सीधे 2800 के आसपास जाके रुकेगा, उसके पहले ये फिर रुकेगा नहीं। क्योंकि यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया है, यहाँ पे बायर्स एक्युमुलेशन हो रहा था, इसका ब्रेकडाउन हो गया। तो यहाँ पे एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो जब भी यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो जहाँ पे बायर्स बार बार इसको ऊपर की ओर लेके जा रहे थे और सेलर्स यहाँ पे ग्रिप छोड़ रहे थे, उन्हीं लेवल्स के आसपास इसको भी रेजिस्टेंस मिलेगा।
तो 3050 के आसपास अभी इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है, और हो सकता है यहाँ से गिरा है ऐसे जाके यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के फिर से नीचे की ओर चला जाए। जैसा कि अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग को छोटे छोटे इनसाइड कैंडल देखने को मिलेंगे जो कि रेड कलर के होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग नीचे की ओर प्लानिंग कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हमने, अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं किस तरीके का सिचुएशन बन सकता है और हमारे लिए कल के सेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकते हैं। तो ऊपर के लिए लगभग लगभग इसको 3003 का लेवल निकालना पड़ेगा। 3003 का लेवल अगर ये ऊपर की ओर निकाल देता है तो हम लोग ऊपर की ओर जो टारगेट देख सकते हैं वो लगभग लगभग 3015 तक का देख सकते हैं एक टारगेट। एंड नीचे की ओर अगर हम लोग बात करेंगे तो नीचे की ओर जैसा कि ये यहाँ पे 2950, ठीक है, 2950 का लेवल अगर यहाँ पे ये ब्रेक करता है तो हम लोग नीचे की ओर जो टारगेट देख सकते हैं वो टारगेट कुछ इस तरीके से होंगे। चार्ट लोड हो जाने देते हैं, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं क्योंकि ये चार्ट दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे 2950 का लेवल यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है तो हम लोग को लगभग लगभग 293 435 तक का हम लोग को टारगेट देखने को मिल सकता है, जिसमें पहले 294540 तक जाएगा, उसके बाद 2935 तक ये जा सकता है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, पसंद आ रही होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।